हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा उसी से रिलेटेड रहेगा जिसमें लोगों के प्लॉट नहीं निकले हैं। जो अलॉटमेंट थी उसका ड्रॉ था 18 अगस्त को और उनके प्लॉट नहीं निकले हैं, तो उन्हीं के बारे में हमारा टॉपिक आज का रहेगा। और उनके बारे में जिनके प्लॉट निकले हैं वो अगर सेल करना चाहते हैं तो किस तरीके से अपने प्लॉट को सेल कर सकते हैं और कौन किस तरीके से इनको खरीद सकते हैं, इसके बारे में ही डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, काफी कॉल ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनके प्लॉट निकले हैं वो सेल करना चाहते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन हो गया। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हम पूरी पेमेंट करें, हम जो भी हमें इस पे प्रॉफिट है वो मिल जाए और हम इसे सेल कर सकें। कुछ लोग इच्छा जता रहे हैं कि वो ये प्लॉट जो है, जो अलॉटमेंट में निकले हैं, जिनके नहीं निकल पाए हैं मगर जिनके निकले हैं वो प्लॉट खरीदना चाहते हैं, वो ऐसी इच्छा अपनी जाहिर कर रहे हैं कि हम ये प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो ये कितने प्रीमियम पे हमें मिल जाएगा। जैसे कि 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, ये जो साइज है ये हमें किस तरीके से मिल सकते हैं, तो इसके बारे में देखिए, इस पे एक डिटेल से बात करते हैं। ये प्लॉट जो अभी अलॉटमेंट में निकले हैं, जिन लोगों के निकले हैं, ये आपके सेक्टर 16 में है और सेक्टर 17 में है। छोटे साइज के प्लॉट 300 मीटर तक, 120 से लेके और 300 मीटर तक। बड़े साइज के आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो प्लॉट है, इनकी जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी, जब तक इनकी लीज डीड नहीं होगी, तब तक इसमें ना तो ट्रांसफर होगा ना ही इनमें रजिस्ट्री होगी। तो ये ट्रांसफर या रजिस्ट्री पर सेल नहीं हो सकते, क्योंकि इसका एक कारण है। सबसे पहली जो अलॉटमेंट हुई थी वो 2009 में अलॉटमेंट हुई थी यमुना एक्सप्रेसवे पे, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की। तो उसमें अलॉटमेंट होने के बाद काफी टाइम तक जो अलॉटी थे उनको प्लॉट नहीं मिल पाए, डेवलपमेंट ना होने के कारण। तो अथॉरिटी ने एक रूल निकाला कि आप ट्रांसफर फीस अथॉरिटी में जमा करने के बाद ये अपने प्लॉट जो है इनको आप सेल कर सकते हैं। तो इसमें ट्रांसफर पे सेल परचेजिंग स्टार्ट हो गई। वो खाली 2009 की अलॉटमेंट में ही है। अगर उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हुई है, चाहे वो सेक्टर 18 में हुई है, सेक्टर 20 में हुई, सेक्टर 22 में हुई है, सेक्टर 17 में या सेक्टर 16 में, जब तक उनकी फर्स्ट अलॉटी के नाम पे रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक वो प्लॉट ट्रांसफर या रजिस्ट्री पे सेल नहीं हो सकते। उसे अगर कोई खरीदना चाहता है या कोई सेल करना चाहता है तो उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्रीमेंट टू सेल तैयार होता है, जिसपे 2% का स्टाम्प, 0.5 की रसीद ये होता है और वसीयत होती है। तो इस आधार पे ये प्लॉट सेल किए जाते हैं। काफी लोग खरीदते भी हैं, काफी लोग सेल भी करते हैं। तो आप अगर इस तरीके से ये प्लॉट खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से खरीद सकते हैं, मगर फर्स्ट रजिस्ट्री जो है वो अलॉटी के नाम पे ही होगी, फिर वो आपके नाम पे ट्रांसफर करेंगे, यानी कि एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाएगा और ये प्लॉट आप खरीद सकते हैं। इसमें मैं आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन और भी लेके आया हूं कि यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे जिन किसानों की जमीन अथॉरिटी एक्वायर करती है उनको 7% के प्लॉट जो है वो अथॉरिटी देती है डेवलप करके, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरीके से अथॉरिटी के खुद के प्लॉट होते हैं उसी तरीके से वो डेवलपमेंट करती है। 12 मीटर के रोड आपको, छोटा रोड 12 मीटर का, चाहे किसी भी साइज का आपका प्लॉट है, और बड़ा रोड आपका 18 मीटर, कुछ 24 मीटर, इस तरीके के रोड देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अभी कुछ जगह पे मैप वगैरह तैयार हो गए किसान कोटे में, जैसे कि सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में, और सेक्टर 17 में भी धनौरी विलेज है, उसका भी मैप तैयार हो गया है। तो 7% के प्लॉटों के, मगर वो अभी नक्शा 11 पे है या उनकी लिस्ट वगैरह जनरेट हो चुकी है, उनको अभी अलॉटमेंट लेटर नहीं मिले। तो ये प्लॉट जो है ये भी कम रेट पर सेल के लिए अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर इस तरीके से जिनके अलॉटमेंट में निकले हैं वो प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप ये प्लॉट भी खरीद सकते हैं, जो 7% किसान कोटा आबादी के प्लॉट है। 50% कॉमर्शियल, 50% रेजिडेंशियल आप वर्क कर सकते हैं, और ये प्लॉट आपको बहुत कम रेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे सेल के लिए। चाहे आप सेक्टर 17 में खरीदें, सेक्टर आप 18 में खरीदें, सेक्टर 20 में खरीदें, या आप इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जैसे कि 32, 33 सेक्टर जो है, 29 सेक्टर है, और ये जो सेक्टर है इनमें भी आप खरीद सकते हैं। तो काफी जगह पे जहां भी अथॉरिटी ने मुआवजा दे दिया है किसानों को, वहां पे आप ये प्लॉट भी परचेज कर सकते हैं। सेम इसमें भी आपका एग्रीमेंट टू सेल और वसीयत हो जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि किसान को जानते हैं, किसान लोकल का ही है, तो इसमें कल को रजिस्ट्री कराने में कोई इशू वगैरह नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इसमें रहता है। बाकी अगर आप ये प्लॉट खरीदते हैं जो अलॉटी है, अब मानो कोई दिल्ली की पार्टी या दिल्ली से दूर की कहीं और अदर स्टेट की कोई पार्टी है, तो कल को उसे लाने में, उसको बातचीत करने में, उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो पार्टी कहाँ से है, अभी कहाँ पे है। मानो 4 साल बाद रजिस्ट्री होती है, 3 साल बाद, 5 साल बाद रजिस्ट्री होती है, तो उसको बुला के लेके आना, क्योंकि उसने तो पैसे ले लिया, हो सकता है वो थोड़ा सा आगे पीछे करे, तो उसको लाना समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मगर किसान कोटे वाले में थोड़ा सा इजी है उसके मुकाबले।
तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप किसान कोटा प्लॉट पे जा सकते हैं और सेक्टर 18 सेक्टर 20 में हो सकता है कि आपको जल्दी ही ये प्लॉट मौके पे देखने के लिए मिले, क्योंकि इनके मैप वगैरह भी तैयार हो गए। कुछ लोगों को अलॉटमेंट लेटर की प्रोसेस जो है वो भी तैयार उनका चल रहा है मिलने के लिए। तो ये प्लॉट पे भी आप जा सकते हैं, ये भी अच्छा इन्वेस्ट है, क्योंकि पिछले साल जिन्होंने खरीदे थे कम रेट पे, आज उनके भी रेट डबल हो गए। आप इन्हें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी खरीद सकते हैं और आप अपने नाम पे रजिस्ट्री कराना चाहें तो उस तरीके से भी आप खरीद सकते हैं। आज कम रेट पे चीजें हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो रेट आप अथॉरिटी के प्लॉटों का, जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उनका रेट पाएंगे कहीं ना कहीं उन्हीं के आसपास, आप ये 7% किसान कोटा आबादी के जो प्लॉट है उसी के आसपास पाएंगे। ये ऑप्शन मैंने आपको इसलिए बताया, जो लोग अलॉटमेंट में निकले हुए प्लॉट खरीदना चाहते हैं एग्रीमेंट टू सेल पे, उनके लिए ये ऑप्शन है। ये उनके लिए नहीं है कि आप हमें ये एग्रीमेंट टू सेल की चीजें बता रहे हैं, ये उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर आपके पास पेमेंट है, आप खरीद सकते हैं, तो आप रजिस्टर्ड प्लॉट खरीदिए, जो जिनमें ट्रांसफर हो वो प्लॉट आप खरीद सकते हैं। सेक्टर 18 सेक्टर 20 में गौरी यमुना सिटी टाउनशिप है, वहां पे खरीद सकते हैं। आप एग्रीकल्चर जमीन खरीद सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीद सकते हैं, आप कॉमर्शियल शॉप, कॉमर्शियल प्लॉट खरीद सकते हैं गौरी यमुना सिटी के। तो काफी और ऑप्शन है, अगर आप रजिस्टर्ड में जाना चाहते हैं, आपका बजट अच्छा है तो आप वहां जा सकते हैं। आप अगर एग्रीमेंट टू सेल पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस अलॉटमेंट से बेहतर ऑप्शन है कि आप किसान कोटे में जाएं। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं। अगर उनका प्लॉट निकला है तो वो भी हमें बता सकते हैं। अगर वो अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, वो पेमेंट नहीं करना चाहते, किसी कारणवश पेमेंट नहीं हो पा रही है उनकी, वो लोन वगैरह नहीं कराना चाहते, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं अगर अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं। और फिर भी आप अगर इसी तरीके का यही प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो कुछ प्लॉट हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है, वो भी आप खरीद सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल पे। और किसान कोटा आप खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।